विद्यार्थियों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो शब्द पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है वह असंवैधानिक है, उसे हटा देना चाहिए। क्योंकि इस शब्द को जब संविधान बना था तब इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो हम आज पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है उसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए, दो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता और दूसरा जो शब्द है वह है पंथ निरपेक्षता। क्या है? पंथ निरपेक्षता। ध्यान रखना है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया है बल्कि पंथ निरपेक्षता है। सही है? इसका अर्थ होता है सेकुलरिज्म। भारत एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, जिसको हिंदी में पंथ निरपेक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष कहते हैं, पंथ निरपेक्षता कहते हैं। तो धर्म का मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता में हम देखें तो धर्म जो है वह कर्तव्य से संबंधित है। किस संबंधित है? कर्तव्य से संबंधित है। कहा गया है धारयति इति धर्म, धारयति इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है। क्या है? जो धारण करने योग्य है वह धर्म। अर्थात भारतीय संस्कृति सभ्यता के अंदर धर्म कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्तव्य से संबंधित है। और उन कर्तव्यों को निभाने के अलग अलग क्या हैं तरीके। सही है? जैसे मातृधर्म, अर्थात माता का धर्म, माता के कर्तव्य। पितृधर्म क्या है? पिता का कर्तव्य या पिता का धर्म। राजधर्म क्या है? राजधर्म अर्थात राजा का धर्म। सही है? तो भारत में यदि आप मां हैं तो मां के रूप में आपके कुछ कर्तव्य हैं। यदि आप पिता हैं तो पिता के रूप में आपके कुछ कर्तव्य हैं। यदि आप शासन प्रशासन में हैं तो आपके क्या हैं? कर्तव्य हैं। दूसरी तरफ जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ जो है वह है, ध्यान रखना, लैटिन भाषा का एक शब्द है कल्ट। क्या है? कल्ट, जिसका अर्थ होता है पूजा पद्धति। क्या है? पूजा पद्धति। तो भारत में जो है पंथ है वह पूजा पद्धति से संबंधित है। संबंधित है पूजा पद्धति। अब चूंकि भारत के अंदर पूजा पद्धतियां में विविधता है। क्या है? बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं। सही? जैसे हिंदुओं की पूजा पद्धति अलग है, मुस्लिमों की अलग है, सिखों की अलग है, ईसाइयों की अलग है। मतलब अलग अलग जो धर्म है उनकी पूजा पद्धतियां क्या हैं? अलग अलग हैं। अर्थात पंथों की क्या है? विविधता है। इसीलिए कहा गया है कि भारत, इंडिया क्या है? एक स्टेट है। क्या है? स्टेट। भारत राज्य जो है उसका अपना कोई पंथ नहीं, बल्कि वह सभी पंथों को क्या है? सभी पंथों को समान भाव से देखेगा। क्या देखेगा? समान भाव से देखेगा और उनको संरक्षण देगा, उनको बढ़ावा देगा, उनको स्वतंत्रता देगा।
कि तुम प्रोग्रेस करो। सही है। तो इसीलिए आप कोई होली मनाता है, कोई दीपावली मनाता है, कोई ईद मनाता है, तो कोई मुहर्रम मनाता है। सही है। लोहड़ी मनाता है कोई। मतलब अलग अलग जो है पूजा पद्धतियां हैं, त्योहार हैं। सही है। कोई अल्लाह की इबादत करने का तरीका अलग है और राम किसे के साथ पूजा करने का तरीका क्या है, अलग है। तो अलग अलग भारत में अलग अलग पंथ हैं, उनके तरीका है पूजा करने का, क्या है, अपना एक तरीका है। तो इसीलिए क्या किया गया, संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने तो नहीं जोड़ा, चर्चा की, डिस्कशन किया, लेकिन उस समय क्या हुआ कि एक बात नहीं बन पाई। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भविष्य में देखा जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इस शब्द को क्या किया गया, भारतीय संसद ने, पार्लियामेंट ने क्या किया, इसे जोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक, इसके साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत और दे दिया। आधारभूत ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या दे दिया, एक थ्योरी दे दी, जिसके तहत कहा कि संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। जैसे भारत एक लोकतंत्र है, अर्थात भारत में जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसे हटाया नहीं जा सकता। भारत एक गणतंत्र है, उसी में एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यह शब्द भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का क्या है, एक अंग है। अर्थात राज्य का अपना कोई पूजा पद्धति नहीं होगा, अर्थात पार्लियामेंट के में कोई ये नहीं कि भोले बाबा की पूजा करने लगे या कोई अल्लाह की इबादत करने लगे, नहीं। क्योंकि इंडिया का जो स्टेट है वो कैसा है, एक सेकुलर कंट्री है। तो अब आपको दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा। अक्सर भारतीय राजनीति में राजनेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा इन शब्दों का क्या किया गया, मिस यूज किया गया है, क्योंकि आम नागरिक को तो इन शब्दों का ज्यादा मतलब नहीं पता है। तो कोई धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये धर्म है, क्या है, उस धर्म की क्या है, अपनी एक पूजा पद्धति है, क्या है, पूजा पद्धति, तो पंथ है। अर्थात धर्म के एक छोटे से अंग के रूप में क्या है, पूजा पद्धति होती है। धर्म एक ब्रॉड अवधारणा, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एक बृहद अवधारणा है, जबकि पंथ जो है वो धर्म का ही एक अंग के रूप में है। सही। तो इसलिए भारत क्या है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, बल्कि क्या है, पंथ निरपेक्ष है। कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। सही। मुझे उम्मीद है कि अवधारणा अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप खुद सोचिए कि याचिकाकर्ता द्वारा जो याचिका लगाई गई है कि पंथ निरपेक्ष शब्द हटना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वह संविधान की प्रस्तावना में से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए।